बलरामपुर जिले के हंसपुर गांव में हुई मौत का अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर सीधा सवाल बन गया है। 15 फरवरी की रात अवैध खनन की जांच के दौरान कुसमी के एसडीएम करुण डहरिया और उनकी टीम पर मारपीट के आरोप लगे। नतीजा एक ग्रामीण की मौत, 2 घायल और पूरा गाँव सहमा हुआ है। सबसे बड़ा सवाल आखिर जिम्मेदार कौन? क्या कार्रवाई के नाम पर हदें पार की गई? क्या प्रशासनिक शक्ति का इस्तेमाल कानून के ऊपर समझकर किया गया? ग्रामीणों का आरोप है कि उस रात गांव में खौफ था, लोग दरवाजे बंद कर भीतर छिपे थे। जांच कब जबर में बदल गई किसी को समझ नहीं आया। एक परिवार का सहारा छीन गया और अब वही परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। पुलिस ने एसडीएम समेत 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है, लेकिन सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं है, सवाल है जवाबदेही का। अगर किसी अधिकारी पर गंभीर आरोप लगते हैं तो क्या सिर्फ जांच काफी है? जिला प्रशासन पर भी उंगलियां उठ रही हैं। क्या अधिकारियों की कार्यशैली की मॉनिटरिंग होती है? क्या संवेदनशील क्षेत्रों में तैनाती से पहले आचरण और व्यवहार की समीक्षा की जाती है? सर्वादिवासी समाज और स्थानीय लोग सड़क पर हैं। मांग साफ है, निष्पक्ष जांच, कड़ी कार्रवाई, मुआवजा और परिवार को सरकारी नौकरी। राजनीति का बयानबाजी तो तेज हो गई है, विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है। हंसपुर की यह घटना एक चेतावनी है। कानून लागू करने वालों पर भी कानून बराबर लागू होना चाहिए। अब देखना होगा कि जांच सच सामने आएगी या फिर यह सवाल यूं ही हवा में तैरता रहेगा। इस मौत का असली जिम्मेदार कौन? ऐसा नहीं है कि यह कोई प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आम जनता के साथ अत्याचार किए जाने का पहला मामला है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, पर केवल कार्रवाई से यह समाप्त हो जाता है। क्या यह समझने की आवश्यकता है या फिर कोई ठोस और कारगर नियम सरकार को बनाने होंगे? केवल निलंबन की कार्रवाई के बजाय सीधे बर्खास्त के भी कानून लाए जाएंगे, तभी प्रशासनिक गुंडागर्दी पर कुछ हद तक अंकुश लग सकता है। राजीव कश्यप की रिपोर्ट। हंसपुर के राम नरेश उरांव की हत्या से संबंधित मामला है और उसके साथ और 2 लोग घायल हैं जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। हम सभी लोगों का मांग है कि उस परिवार को प्रशासन के द्वारा न्याय मिले। सबसे पहले तो जो अपराधी हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो इस थाने में। एफआईआर दर्ज होने के बाद उनको गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तारी हो जाए इसके बाद हम चाहेंगे कि उस परिवार को एक बड़ा राशि उनके भरण पोषण के लिए, चूँकि घर का मुखिया था इसलिए 1 करोड़ का उनको मुआवजा दिया जाए। इससे कम हमें कुछ नहीं चाहिए। और यदि शासन प्रशासन हम लोगों के मांगों को अगर नहीं सुनती है, स्वीकार नहीं करेगी, तो हम लोग इस धरना प्रदर्शन को और बड़ा बनाएंगे। यही हम लोगों का मांग है। आरोपी जैसा कि हम सुन रहे हैं, रात को 10-11 बजे करीब एसडीएम नायब तहसीलदार उनके साथ 2 और 1-2 गुर्गे थे। इन लोग जहाँ तक स्पष्ट रूप से तो नहीं, लेकिन झारखंड के बॉर्डर में बॉक्साइट का अवैध तरीके से उत्खनन हो रहा है। उस उत्खनन में हमें लगता है कि शासन प्रशासन भी मिली भगत है और सब अपने कमीशन हिस्सेदारी लेने के चक्कर में रात को इन लोग, और बाकी दूसरे मतलब से तो जा नहीं सकते थे। उसी वक्त ये गेहूं पटा के जब लोग आ रहे थे, पानी बंद करके उस समय रास्ते में मिले और इनको बेवजह पानी चालू करने गए थे, तो उसी समय इन लोगों के साथ मारपीट हुआ और बहुत बुरी तरह घायल हो गए लोग। तो खुद से प्रशासन की गाड़ी से ही इन लोगों को हॉस्पिटल ला के एडमिट किया गया और उसी समय इलाज के दौरान रमा उरांव का मृत्यु हो गया। चालू रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक कुसमी के हम सभी लोग, पूरे क्षेत्र के लोग इस धरना प्रदर्शन को और बड़ा रूप देंगे। देखिए, एसडीएम करुण डहरिया जिस दिन से कुसमी नगर प्रशासन के कुर्सी में बैठे हैं, उनके द्वारा आम दिनों ऐसी घटना हमेशा होती रही है और जिसको भी पाते हैं आए दिन मारपीट अपने हाथ से माने गुंडागर्दी का माने स्थिति पैदा कर देते हैं। और प्रशासनिक अधिकारी है, यदि कोई घटना होती है भाई उनके छोटे अधिकारी को भेजना चाहिए, वो वहाँ पर वो स्वयं जाके और अपना गुंडाई प्रदर्शित करते हैं। ऐसी कई घटनाएं यहाँ हो चुकी है। यहाँ तक कि हमारे साथ तो भाई व्यक्तिगत मैं बोल रहा हूँ, सोमनाथ भगत मेरा नाम है, मेरे को गैर आदिवासी बना के मेरा घर मकान तोड़ दिया गया उनके द्वारा।
मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का पुत्र हूँ, आज मैं बेघर हूँ। उनके इस तरह की घटना से मैं अपनी दुख नहीं बता सकता। एसडीएम के द्वारा खुद मारपीट किया गया है। रात को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी? हंसपुर गांव में 2-3 गाड़ी अपने साथ कई लड़कों को लेके गए थे, साथ में शायद तहसीलदार भी गए थे, ऐसा सुनने को आ रहा है। और साथ में इन लोगों ने उनके साथ इतना मारपीट किया कि उनकी जान वहीं पर निकल गई। क्या एसडीएम निजी लड़के वो तो यहाँ के कर्मचारियों को पदस्थ करा के उन लोगों से राशि वसूली करा, माने गुंडे कराते हैं। कई शिक्षकों को वहाँ 5 साल 6 साल से माने वहाँ पदस्थ करके उन लोगों को माने दलाली का कार्य कराया जाता है। ऐसा भ्रष्ट अधिकारी है। जब लोग गए थे और उनके साथ और भाई उनके चहेते लोग गए होंगे, की मांग कर रहे हो? उनके ऊपर FIR दर्ज हो। भाई आज पीड़ित परिवार को राशि मिले, कम से कम 1 करोड़ रुपए का मांग किया जा रहा है और उनके परिजनों को नौकरी भी मिलना चाहिए।